हरिओम। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भगवान श्री कृष्ण ये उत्पत्ति कैसे होती है, माँ और पिता कौन है, तो बताया कि ये प्रकृति जो अष्टधा मूल वाली प्रकृति है, जिसमें चार महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि और चार इसके सूक्ष्म महाभूत रूप रस गंध स्पर्श, इनके द्वारा ही ये हमारा शरीर निर्मित हुआ है। इसमें जो चेतना है, कह रहे हैं वो मैं बीज के रूप में डालता हूँ। इसके अलावा न कोई माता है न कोई पिता है। तो ये चेतना कैसे बंधन में बंध जाती है, इसके बारे में बताया कि ये तीन गुण है प्रकृति के। प्रकृति तो यही शरीर ही हमारी है, हमारा मन ही हमारी प्रकृति है, हमारी बुद्धि ही हमारी प्रकृति है, हमारी इंद्रियां हैं, विषय हैं, ये सब प्रकृति ही प्रकृति है। और होता क्या है, इन गुणों में हम फंस जाते हैं, सत्व में रज में तम में। कह रहे हैं ये प्रकृति के तीन गुण हैं, ये तीन गुण ही हमको बांधते हैं। मतलब ये विकार उत्पन्न होता है इन गुणों से, बंधन उत्पन्न होता है इन गुणों से, माया उत्पन्न होती है इन गुणों से, अविद्या उत्पन्न होती है इन गुणों से। तीनों गुणों के बारे में बताया। सत्व कैसा है, तो निर्मलता प्रदान करने वाला है, सुख शांति प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है, सत्व गुण। लेकिन सत्व मुक्ति नहीं है। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शांत है, जिसको ज्ञान है, वो मुक्त नहीं हुआ है। वो भी अभी बंधा है, लेकिन ये है कि अच्छे बंधन में बंधा हुआ है, अच्छे बंधन में बंधा हुआ है, सुख में है, द्वेष में नहीं है, दुख में नहीं है, सत्व गुण में है। मुक्ति नहीं प्राप्त की है अभी। फिर रजोगुण के बारे में बताया। रजो रागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुत्थान। ये रजोगुण राग को उत्पन्न करता है, राग के साथ इसका संबंध है। जैसे सुख का संबंध सत्व के साथ में है, वैसे दुख राग का संबंध रजोगुण के साथ में है। और बताया गया है कि राग, राग क्या है, दुख ही दुख होता है राग में। राग तृष्णा से पैदा होता है। ये तृष्णा क्या है, बताया तृष्णा जो तृप्त नहीं है तो क्या होगा, अतृप्त होगा, असंतुष्ट होगा। और बताया है संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, सबसे बड़ा सुख है संतोष में। लेकिन संतोष नहीं है तो असंतोष है, अतृप्त है, अतृप्त है तो राग होगा, राग होगा तो दुख होगा। तो कह रहे रजोगुण के कारण ये राग आता है। और इसके कारण अपनी कामनाओं को, तृष्णा को पूरा करने के लिए व्यक्ति बाहर की दुनिया में दौड़ लगाने लगता है, दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है। उसको लगता है कि हम दौड़ के इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है हमारा रजोगुण है, प्रकृति का रजोगुण है, जो हमें बाहुल्य है, जिसकी बहुलता है, वो हमसे ये करवा रहा। 8 नंबर श्लोक में तमोगुण के बारे में बताया। तमस्तम अज्ञानजम वृद्धि। तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान से अज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। मोहनम सर्वदेही नाम। अज्ञान से आपको पता है क्या उत्पन्न होता है, मोह। धृतराष्ट्र अज्ञान रूपी था, उसका पुत्र मोह रूपी था। तो धृतराष्ट्र से जैसे दुर्योधन उत्पन्न होता है, पिता है धृतराष्ट्र, अज्ञान है, वो जन्मांध है। वैसे ही कह रहे हैं ये तमोगुण से अज्ञान उत्पन्न होता है, तमोगुण का संबंध अज्ञान से है। और अज्ञान, अज्ञान
मोह को उत्पन्न करता है, और मोह सकल व्याधियों का मूल है, सकल बंधन का मूल है। दुर्योधन के कारण ही महाभारत हुआ। तो हमारे अंदर में जो महाभारत चल रहा है ना, उसका भी कारण मोह ही है, तमोगुण ही है। इसके बाद बताया कि यही जीव को प्रमाद में, व्यर्थ की चेष्टाओं में, व्यर्थ की चेष्टाओं में मतलब क्या है, जैसा दुर्योधन किया महाभारत में देखो कि किस प्रकार की व्यर्थ की चेष्टा करता था दुर्योधन, ऊट पटांग की चेष्टा करता था दुर्योधन। मतलब जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना क्या है, ये व्यर्थ की चेष्टा है। आलस्य करना, निद्रा के द्वारा, निद्रा में रहना, ये स्थिति तमोगुण की होती है। ठीक है, तीनों गुणों के बारे में बताया। फिर तीनों गुणों को साथ में बताते हैं कि सत्व गुण सुख में, और वो सुख क्या है, मतलब सत्व गुण हमें उस नित्य की ओर ले जाता है, उस ब्रह्म की ओर ले जाता है, उस धर्म के धारण की ओर ले जाता है। सत्व हमारे मन की ऐसी अवस्था है जिसमें हम धर्म को, प्रकृति के नियम को, उस परमात्मा को धारण करने के योग्य होते हैं। रजोगुण क्या है, रजोगुण में प्रवृत्ति होती है, तमोगुण में, तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके, तमोगुण में अज्ञान ही अज्ञान होता है। तो ये तीनों गुण बताया साथ में ही रहते हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीन धाराएं हैं, त्रिवेणी है, संगम है। ऐसे हमारे यहाँ क्रिया योग बताया गया है, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, क्रिया योग बताया है। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन बातें बताई है। ये तीनों भी साथ में रहती हैं, कर्म ज्ञान भक्ति बिना तीनों साथ में हुए हो ही नहीं सकता है। एक है और तीन दो नहीं है, गायब है, या एक ही नहीं है तो भी पूर्णता नहीं होगी, पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती है, तीनों साथ में रहती ही रहती है। तो ये तीन गुण सत्व रज तम तीनों होते हैं साथ में, हृदय में, शरीर में, हर जगह, अणु अणु में, कण कण में। तीनों साथ में होते हैं। तो फिर ये रजोगुण की बात क्यों कर रहे हैं, सत्वगुण की बात क्यों कर रहे हैं, तमोगुण की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें से एक का बाहुल्य हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। कभी सत्व अधिक होता है, कभी रजो अधिक होता है, कभी तमो अधिक होता है। हम सभी ने चित्त के बारे में, जब योग सूत्र हम पढ़ रहे थे, तो हमने चित्त के बारे में पढ़ा था। चित्त में हमने देखा था कि चित्त की भूमिया बताई गई, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ? चित्त में क्या होता है, रजोगुण प्रधान रहता है। मूढ़ में क्या होता है, तमोगुण प्रधान होता है। विक्षिप्त में सत्वगुण, कभी सत्वगुण कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण कभी रजोगुण। एकाग्र अवस्था में तमो सत्वगुण प्रधान होता है, और निरुद्ध अवस्था गुणातीत अवस्था है, निर्गुण अवस्था है। ये पांच अवस्थाएं चित्त की भूमिया हम लोगों ने पढ़ी है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। चित्त में, रजोगुण में व्यक्ति क्रियाशील ही क्रियाशील, क्रियाशील ही क्रियाशील। जैसे कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे ही मनुष्य के अंदर तो शांति, लेकिन उसे पता नहीं होता है। रजोगुण उसको दौड़ाता है, जैसे उस मृग को दौड़ाता है वन में, वैसे ही रजोगुणी मनुष्य इस भौतिकता में प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और दौड़ते दौड़ते एक समय आता है
थक जाता है, रुक जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन मन फिर भी दौड़ता रहता है, फिर भी दौड़ता रहता है। वो शांति नहीं मिल पाई बाहर की दौड़ में। तमोगुणी व्यक्ति बताया भगवान कृष्ण ने, आलस्य में, अज्ञान में, निद्रा में पड़ा रहता है। विक्षिप्त अवस्था का व्यक्ति, तो हम लोगों की जो सामान्य जन की अवस्थाएं है ना, वो ज्यादातर लोगों की विक्षिप्त अवस्था है। मूढ़ व्यक्ति देखते होंगे हम लोग, रास्ते में कहीं पड़े रहते हैं इधर उधर, कहीं शहर में हम आ रहे, कहीं भी आते जाते एक आध व्यक्ति दिख जाते हैं। उनके अंदर भी वही सब कुछ है, लेकिन आस्था चित्त की मूढ़ है, एकदम पशुओं की भांति किनारे पड़े हुए हैं, एकदम गंदे मैले कपड़े पहने हुए हैं। कोई दे दिया तो खा लिए, नहीं दिया तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहीं रेलवे स्टेशन के किनारे, तो कहीं बस स्टॉप के किनारे, कहीं किसी सड़क के किनारे। वो मूढ़ व्यक्ति है, विक्षिप्त। हम सामान्य से जो लोग हैं, विक्षिप्त अवस्था है हमारे चित्त की। कभी सत्वगुण जागता है, कभी रजोगुण। कभी मन में आता है, अरे ये सब मोह माया से बेवजह परेशान हो रहे हैं। कभी रजोगुण जागता है तो दौड़ने लगते हैं, अरे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इसके बाद चौथी अवस्था सत्व गुण की आती है, जिसमें हम सत्व में ही स्थित होते हैं, सुख में स्थित होते हैं, आनंद में स्थित होते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब जब मन में ये अतृप्त की अवस्था आए, राग की अवस्था आए, तो समझिए रजोगुण बढ़ा हुआ है। सुख है, शांति है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो समझिए इस समय सत्व गुण बढ़ा हुआ है। तो यही भगवान कृष्ण 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और उसी प्रकार से रजोगुण और सत्वगुण दबाकर तमोगुण बढ़ता है। अब ये कैसे पहचाना जाए कि कौन सा गुण कब कार्य कर रहा है? हमने तो व्यवहार में बता दिया कि कौन सा गुण कब काम कर रहा है, ऐसे हम जान सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने भी बताया है, क्या कह रहे हैं 11 नंबर श्लोक में, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। जिस काल में इस शरीर, ये जो हमारा शरीर है, अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा मानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। क्या है? ये जो हमारा शरीर है, जो ये हमारी प्रकृति है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब आ जाते हैं। कह रहे हैं इसमें जब प्रकाश उत्पन्न हो, प्रकाश उत्पन्न हो मतलब होश आ जाए। अरे क्यों मिला है मनुष्य का शरीर? क्या पशुओं की भांति भागने के लिए मिला है? सिर्फ धन कमाने के लिए मिला है? सिर्फ जीने के लिए ही मिला है? पेट को भरने के लिए ही मिला है? सिर्फ खाने के लिए ही मिला है? ये शरीर क्यों मिला है? जब मन में ऐसे प्रश्न आए, उसकी खोज के लिए दौड़ शुरू हो। इस शरीर का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है? तो पता चलता है शरीर का लक्ष्य है अंतिम मुक्त होना। बंधन में है अभी, व्याकुल है अभी, अशांत है अभी, दुखी है अभी, बंधन के कारण ही जन्म मिला है। तो उस बंधन से मुक्त होना है, ये जन्म मरण बीमारी बुढ़ापे के बंधन से मुक्त होना है।
अनचाही मनचाही घटना से मुक्त होना है। अनचाही हुई तो दुखी हो गए, मनचाही हुई तो खुश हो गए। ये जो स्थिति है, इससे मुक्त होना है। मन में विकार है, मन में संस्कार है, ये पता चलता है। सारे ग्रंथ यही कह रहे हैं कि बस एक ही काम है, सरल सा काम है, मन को निर्मल कर लेना। मन निर्मल कैसे होगा? तो उसके लिए भी एक बड़ा सरल सा उपाय है। क्या? सील का पालन करना है, यम नियम का पालन करना है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, संचय नहीं करना है। तो ये कुछ नियम बताए। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये नियम, यम और नियम, ये हमारे जीवन के आधार हैं, मनुष्य जीवन के। सारे ग्रंथ बता रहे हैं सद्गुण का विकास इन्हीं से होगा। जब सद्गुण बढ़ेगा तो दुर्गुण दूर हो जाएगा, और ये दुर्गुणों की वजह से हम बंधे हुए हैं। सद्गुणों की वजह से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। फिर आगे बताते हैं मन को शांत करने का उपाय, निर्मल करने का उपाय। फिर प्रज्ञा जगाने की बात करते हैं, उस प्रज्ञा के आधार पे सब कुछ जानने की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कब सत्वगुण बढ़ा है? जब मन में होश आए, प्रकाश आए, धर्म के मार्ग में जब जुड़ने की प्रेरणा आए। भगवान कृष्ण ने पीछे बताया है कि ये प्रेरणा मैं ही देता हूँ। धर्म अपनी ओर खींचता है। धर्म तो अपनी ओर खींचता ही खींचता है, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी नहीं होती कि हम उस धर्म से जुड़ जाए। जब हमारी अवस्था ऐसी होती है तो वो हम भी उससे जुड़ जाते हैं। फिर 12 नंबर श्लोक में बताया, लोभः प्रवृत्तिर् आरम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे अर्जुन, रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है। कार्य में प्रवृत्ति होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति, मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यही सब उत्पन्न होती है। तो हमारे अंदर रजोगुण है तो क्या क्या होगा? बता दिया स्पष्ट, भगवान कृष्ण ने बता दिया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं हमारे अंदर रजोगुण है कि सत्वगुण है कि तमोगुण है। कह रहे हैं जब रजोगुण होगा, जिस समय रजोगुण अधिक होगा, उस समय लोभ जागेगा। लोभ जागेगा। और लोभ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बोला है। लोभ को, लोभ की तुलना शायद कफ से की है। लोभ, ना पड़ेगा क्या है इस रेफरेंस। रामचरितमानस में मोह सकल व्याधिन कर मूला, उसके बाद बताया है काम वात कफ लोभ अपारा। कामनाएं, काम को बोला है वात है, कफ को बोला है लोभ है। तो हमारे आयुर्वेद में वात पित्त कफ है ना, तीनों को बताया समावस्था में होने चाहिए तो स्वास्थ्य है। और ये अगर विषम में है तो बीमारी है। तो कह रहे हैं ये जो सत्व है, ये सत्व है, रज है, तम है, इसमें रजोगुण जो है ये लोभ को बढ़ाता है। और यही कफ को यहाँ लोभ बोला है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा।
ये जो क्रोध है, ये पित्त है और नित्य ये छाती को जलाते हैं, हृदय को जलाते हैं, हृदय को विदीर्ण करते हैं। और आगे बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, प्रीति करहि जो तीनों भाई। जब ये तीनों भाई साथ मिल जाए, एक ही खतरनाक है। सोचिए, रजो बढ़ा हो तो खतरनाक है, तमो बढ़ा हो तो खतरनाक है, सत्व है तो खतरनाक है। अगर तीनों ही उपद्रवी हो गए हैं, वात पीत कफ तीनों एक साथ मिल गए, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। इतना बड़ा दुख उत्पन्न होगा कि सन्निपात, ऐसा दुख उत्पन्न होगा जो बहुत बड़ा दुख होगा। तो ये रजोगुण के बारे में बता रहे हैं कि लोभ, जब हमारे मन में लोभ हो, लोभ होता क्या है? लोभ का मतलब है कि प्राप्त करने की भावना, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, कहीं तृष्णा है, कामना है, लेने की ही भावना, लेने की ही भावना हो, सिर्फ लेने की ही भावना हो, किससे कब प्राप्त ही हो जाए। लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, मतलब हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए, हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी दौड़ना पड़े, भागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बस वो काम हो जाए, कार्य में प्रवृत्त होने, रजोगुण है ये। कर्म को आरंभ करना, ये क्या है? कर्म आरंभ, कौन सा कर्म? ये बहिर्मुखी कर्म, आसक्ति वाला कर्म। ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। और मन में अशांत हो, मन शांत नहीं है, अशांत है, मन चंचल है, विषय भोगों की लालसा है, विषयों की ओर भाग रहा है। यह सब रजोगुण के कारण उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी जब भी हमारे मन की स्थिति है, तो हम स्वतः ही समझ जाए कि हमारा मन कौन से गुण से है। और उसका इलाज भी आगे बताया है भगवान ने, कि रजोगुण बढ़ा है तो क्या होगा, तमोगुण बढ़ा है तो क्या होगा। कोई बात छोड़ी नहीं है भगवान ने। उसके बाद बताते हैं तमोगुण। सत्वगुण हमने देखा, सत्वगुण बढ़ा होगा तो हमें प्रकाश देगा, ज्ञान देगा, सुख देगा। और जब रजोगुण बढ़ा होगा तो हमें क्रियाशील करेगा, लोभ को बढ़ाएगा, कामनाओं को बढ़ाएगा, एक्टिव करेगा, मन चंचल करेगा, विषयों की ओर भागेंगे। अब बात आती तमोगुण। ये तमोगुण क्या होगा? अप्रकाशो, कह रहे आप प्रकाश हो। तमोगुण के बढ़ने पे क्या होगा? सत्व के बढ़ने पर प्रकाश होगा, तमो के बढ़ने पर अंधकार होगा। अप्रवृत्तिश्च, चाहे ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव होगा, वो उस ओर बढ़ेगा ही नहीं, उल्टी दिशा में जाने लगेगा। हमें जाना है पूरब में, तो जाएगा कहाँ? पश्चिम की ओर जाएगा। प्रमादो मोहैव च, जो करने योग्य क्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति होगी। जो करना है, जिसके लिए ये शरीर मिला है, ये शरीर मिला है अपने विकारों को समाप्त करके मुक्त होने के लिए, लेकिन वो अपने विकारों को और बढ़ाएगा, और बंधन बढ़ाएगा, और व्याकुलता बढ़ाएगा, और अशांति बढ़ाएगा। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रभाव, व्यर्थ की चेष्टाएं मन में होंगी, जैसे दुर्योधन के मन में थी। संसार में मुग्ध करने वाली प्रवृत्तियां,
यह सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या होगा? कह रहे हैं इन गुणों की जानकारी से क्या लाभ होगा। देखिए है क्या, साधना किस बात की है? जानना है हमें इन सबको। महर्षि पतंजलि भी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं, भगवान महावीर भी बता रहे हैं, सारे संत बोल रहे हैं। जो जानेगा वही जाने, तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जानता है जिसको जैसे वैसे ही हो जाता है। हम कुछ हम व्यक्ति व्यक्ति को नहीं जानता है तो उसके अनुसार क्या हो सकता है? हम अगर किसी को जानते हैं तभी हमारे अनुसार हमारे हित में काम हो सकता है। तो यहाँ हमें जानना है तीनों गुणों को। तीनों गुणों से उत्पन्न हुए सारे विकारों को, सबको क्या करना है? साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से जानना है। तो भगवान कृष्ण खुद ही जवाब दे रहे हैं कि इन गुणों को जान लोगे। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं जानना है इन गुणों को। पहले ही सूत्र में वैराग्य में बताया है, अभ्यास करना है वैराग्य का। और उसने बताया है कि गुण, तीनों प्रकृति के तीनों गुणों तक हमको जानकारी लेनी। जब गुणों को जान लेंगे तो हम गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेंगे, निर्गुण अवस्था प्राप्त कर लेंगे। तो बता रहे हैं अगले सूत्र में कि इस अगले श्लोक में कि इन गुणों को जान लेने से, इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या होगा? यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् लोकानम् अलान् प्रतिपद्यते। जब यह जीवात्मा सत्व गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है, उस तब उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। कह रहे हैं मृत्यु के समय जब मृत्यु का क्षण होता है तो उस समय आपने किसी को देखा है मरते हुए, या मरने के नजदीक हो, 2 4 6 दिनों में कोई व्यक्ति का प्राण छूटने वाला होता है तो लोग कहते हैं हाँ पता चल रहा है, अभी अभी वो अवस्था आ रही। क्या देखते हैं वो? देखते हैं कि अभी व्यक्ति बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। जो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, होश नहीं है, मतलब अगला जन्म मिलेगा, बेहोश है, पूरा जीवन बीतेगा। पहला लक्षण तो यही दिख गया कि व्यक्ति मरते समय व्याकुल है, बिल्कुल व्याकुल है, पता नहीं क्या बोल रहा है और मोह में फंसा हुआ है। मेरे बच्चे को बुलाओ, मेरी बच्ची को बुलाओ, इसको बुलाओ, ये करो वो करो। चित्त, बिल्कुल चित्त में ऐसी लहरें उठ रही हैं जैसे समुन्द्र में लहरें होती है। तो अगला जीवन तो वैसे ही होने वाला है ना। तो बता रहे जिसका मृत्यु के समय सत्व गुण होगा, चित्त शांत होगा, शरीर त्याग करेगा, उस समय उसको मल रहित दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। क्यों हमको प्रैक्टिस करना है? बताते हैं मरना आ जाए। कैसे मरना है, इसलिए जीवन भर अभ्यास करते हैं कि अंतिम क्षण में अच्छे से मर सके, समता पूर्वक प्राण को छोड़ सके, समता पूर्वक शरीर को छोड़ सके। जब अपने शरीर के प्रति मोह माया नहीं रहेगा तो फिर उस शरीर से उत्पन्न हुए लोगों के प्रति कैसी मोह माया रहेगी?
लेकिन इस सच्चाई को अनुभूति से जानने के पश्चात ही ये हो सकता है। हम कितना भी गीता पढ़ ले, भगवत गीता, योग सूत्र, बुद्ध को पढ़ ले, कबीर को पढ़ ले, लेकिन जब तक ये सच्चाई अपनी अनुभूति से दर्शन नहीं कर लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक ये मोह, ये भ्रम, ये अज्ञान, ये अविद्या समाप्त नहीं होगी। तो कह रहे हैं जो सत्व जिसका बढ़ा रहेगा, अंतिम मुक्ति के समय में वो इस लोक को प्राप्त करेगा। मुक्ति नहीं हुई है, किसी लोक को, लेकिन ऊंचे पद को प्राप्त किया है। आगे 15 नंबर में बताते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। जिसका रजोगुण हो बढ़ा होगा वो क्या करेगा? तो कह रहे हैं रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। रजोगुण के लक्षण बताए पीछे, बताया ना लक्षण रजोगुण का। क्या है रजोगुण का लक्षण? क्या है? लोभ ही लोभ रहेगा, क्रियाशील ही क्रियाशील रहेगा, अशांत रहेगा, मन चंचल रहेगा, विषयों की ओर भागता रहेगा। तो क्या होता है? जीवन भर हम बहुत संयम करते हैं, बहुत संयम करते हैं। अभी सारा शरीर मजबूत है तो शरीर पर कठोर शासन करते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मन पे तो कुछ किया नहीं, मन पे कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म के नाम पर जीवन भर शरीर पर खूब शासन किया। हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना, लेकिन मन पे कोई काम नहीं हुआ। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? शरीर कमजोर होता है, तब मन कहता है चलो अभी हम बलवान हैं। तो वही मन वृद्धावस्था में, हम समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि अरे इतने सम्मानित व्यक्ति, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसा काम कर दिए। क्यों? क्योंकि मन में उन्होंने दबा के रखी थी, जब उम्र थी उनकी, युवा थे, तो उन्होंने शरीर को ऊपर रखा, मन को दबा के रखा। लेकिन जब शरीर जीर्ण हुआ, पुराना हुआ, तो मन बोला अब तो हम नहीं रुकेंगे। हैं? ऐसी चीजें होती है। तो कह रहे हैं रजोगुण की वृद्धि होने पर और उस अवस्था में सोचो मन की क्या अवस्था होती है। मन पुराना नहीं होता है, मन तो और नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि और विकार उसके ऊपर चढ़ गए, मन के ऊपर और विकार आ गए, तो और मजबूत हो जाता है। अब शरीर कमजोर हुआ, मन मजबूत हुआ। तो ऐसी स्थिति में, वृद्धावस्था में, मन में और विकार और विकार और व्याकुलता और अशांति। बहुत से ऐसे व्यक्तियों को हमने सुना है कि जीवन में मांस खाने का शौक होता है बहुत से लोगों को। मांस खाना है, मछली खाना है, मीट मछली ये सब खाते रहते हैं। अब ये अच्छा है कि बुरा है पता नहीं, आपके मन की अवस्था कैसी है। तो बहुत से लोग, अच्छा तो होता है, पसंद तो होता है, लेकिन लोग लज्जा के कारण कि अरे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, कोई जानेगा तो क्या कहेगा, तो क्या करते हैं, या बहुत से लोग चले जाते हैं तीर्थ व्रत चले जाते हैं। एक की हमने कहानी सुनी थी, कहानी क्या सच्ची घटना है,
कि वो चले गए धाम, चारों धाम चले गए। हमारे यहाँ लोग जाते हैं ना घूमने, तीर्थ करने जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं? चारों धाम जा रहे हैं। और बहुत वो माना जाता है, बहुत पुण्य, बहुत प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है जो चारों धाम चला। मतलब उनको मतलब ये लगता है कि हमने चारों धाम कर लिया तो अब हम मुक्त। तो ऐसे व्यक्ति ये गए, चारों धाम करके आए, और फिर आके वो करना, भोज वोज देना होता है, लोगों को भोजन कराना होता है, भागवत बैठाना होता है, सब हुआ। उसके बाद जब उनकी वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आती है, तो उनके मन में वो मांस खाने का भाव जागता है। मुझे मुझे अनकॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन बार बार वही मांग रहे हैं। प्राण निकलने की स्थिति है, बार बार वही मांग रहे हैं। लोगों ने सोचा क्या किया जाए, आज तृप्त रहेंगे। इनके मन में तृष्णा ही तृष्णा है, और तृष्णा किसके प्रति? उस मांस के प्रति, जो उन्होंने दबा के रखा था। जब शरीर उनका मजबूत था तो शरीर से उन्होंने दबा दिया, लेकिन अब मन अब कह रहा नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मन पे तो उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परिवार वाले सोचते क्या किया जाए। तो उनके लिए हमने विकल्प में सुना कि उनके लिए क्या किया गया। वो मसाले में जैसे वो बनाया जाता है, उसी तरीके से छोटे छोटे पत्थर, अनकॉन्शियस अवस्था में है, उनको समझ तो है नहीं क्या दिया जा रहा। छोटे छोटे पत्थर, उस पे कुछ जैसे पकौड़ी वगैरह हम लोग बनाते हैं, उस पे पत्थर में ऐसे लगा के उसको फ्राई करके उसको सब्जी जैसे बना के उनको यही बताया गया कि हाँ यही खिला रहे हैं आप। मन तो उनका खाया ना उस समय, उनका मन तो वो चीज खाया ना। तो मन में विकार है, शरीर क्या है? कबीर बोलते हैं ना, ये शरीर धोए का हुआ, मन की मैल न जाए। मन तो साफ नहीं हुआ, शरीर को खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। तो ये बता रहे भगवान कृष्ण की रजोगुण होगा, जब तृष्णा होगी, मृत्यु के समय आसक्ति होगी, व्याकुलता होगी, बेहोशी होगी, तो उस समय वैसा ही जन्म मिलने वाला है। तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष, शरीर छोड़ा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जाए। और हमने बताया चित्त की अवस्था होती है चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, जो मृत्यु के अंतिम क्षण में अनकॉन्शियस, राग में है, द्वेष में है, लोभ में है, वासना में है, तृष्णा में है, जब जन्म लेगा तो वो उसकी बेस पूंजी होगी, जिसमें कीट पतंग आदि पर्यंत योनियों का विस्तार है। इस योनि में यही जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे ही कीड़े मकोड़े बन के जन्म लेगा। अतः गुणों में भी मनुष्यों को सात्विक गुणों वाला होना चाहिए। तीन गुण है, इसमें से मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सात्विक गुणों वाला। प्रकृति का यह बैंक अर्जित, आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है। प्रकृति उसमें से तनिक भी इधर उधर नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। वो ये नहीं देखती है ये क्षत्रिय था, ये ब्राह्मण था, ये वैश्य था, ये शूद्र था। वो ये नहीं देखती है ये पुरुष था, ये स्त्री थी। वो ये नहीं देखती है ये कैसे शरीर वाला था। बस वो तो चित्त में जो संस्कार है उसी के अनुसार उस परिणाम आता है। अब देखें इसका परिणाम। अब परिणाम क्या बताते हैं 16 नंबर में? कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानम् तमसः फलम्। सात्विक कर्म का फल सात्विक होता है। सात्विक कर्म का फल क्या है? सात्विक कर्म का फल सात्विक, निर्मल, सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि कहा गया है। इसलिए हमको कहा जाता है सात्विक होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। और बच्चे वैसे ही होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कहा गया है बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा एक ही होते हैं। उनके कर्म अलग नहीं होते हैं, उनकी वाणी अलग नहीं होती, उनका मन अलग नहीं होता है, तीनों एक होता है। विकार होते हैं लेकिन विकार ही दिखते हैं। विकार होते हैं, विकार बोलते हैं, जो कुछ होता है एक ही होता है। जो है जैसा है वो वैसे है। तो कह रहे सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल। उस समय बच्चों की स्थिति क्या होती है? निर्मल होती, कोई विकार मतलब विकार मतलब क्या है? जो है वही दिख रहा है। मनुष्यों में क्या है? जो है वो नहीं दिख रहा, जो नहीं है वो दिख रहा। सुख की अवस्था होती है, वही बच्चों को सुख की अवस्थाएं ही तो होती है। सारे लोग पूरा जीवन यात्रा करने के बाद कहते हैं सबसे ज्यादा सुख तो बचपन में ही था। ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है, ये सात्विक गुण से उत्पन्न हुआ है। ये मिलता है। राजस कर्म का फल बता रहे हैं, दुख मिलता है। और तामस कर्म का फल क्या होता है? अज्ञान होता है। तो महत्वपूर्ण है, कितनी सुंदर बात, कितने सरल तरीके से भगवान समझा रहे हैं। अगर भगवत गीता जिस मनुष्य ने मनुष्य शरीर प्राप्त करके ना सुनी, समझो कि उसका तो ये जीवन में पूरा जीवन ही व्यर्थ गवा दिया कि भगवत गीता नहीं सुन पाया और समझ नहीं पाया। जितना सरल शब्दों में भगवान समझा रहे हैं, कोई भी मनुष्य हो सुने तो समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ सुने। लेकिन हम लोगों का भी जीवन कितना बीत गया। पहली बार ये बात समझ में आ रही है कि कितना सरल सा नियम है प्रकृति का, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। सत्वगुण बढ़ेगा तो सुख आएगा, रजोगुण बढ़ेगा तो दुख आएगा, तमोगुण बढ़ेगा तो अज्ञान आएगा। लेकिन हम काम क्या करते हैं? हम जो काम करते हैं सत्व को बढ़ाने वाला कि रज को बढ़ाने वाला कि तम को बढ़ाने वाला? तो देखेंगे तो हम तो जो काम करते हैं वो रज को बढ़ाने वाला है, तम को बढ़ाने वाला है। और चाहते हैं कि परिणाम सत्व का आ जाए। अरे जब काम वही बीज बो रहे हैं नीम का और फल चाह रहे हैं आम का, कहाँ से मिलेगा? कोई प्रकृति में कोई शक्ति है जो दे सकती है? तो जीवन भर हमारे दुख आता है, व्याकुलता आती है। जीवन भर हम रोते रहते हैं, अरे हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हमने बहुत दुख झेला है, हमने बहुत दुख झेला है। कौन दिया है इस दुख को? आपने अज्ञानता के कारण खुद ही दुख को बोया है, दुख को काटा है और रो रहे हैं। यही सच्चाई है ना? 17 नंबर श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतु अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे इसलिए सात्विक सत्व का क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों का हमें संग करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा संगम शरणम गच्छामि। ऐसे सत्व गुणी लोगों के संग में शरण में रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। ईश्वरीय अनुभूति का नाम है ज्ञान। ज्ञान क्या है? अब ज्ञान क्या माना जाता है?
जो खूब बढ़िया प्रवचन करता है, खूब बढ़िया गीता जानता है, योग सूत्र जानता है, भगवत गीता जानता है, रामायण जानता है, उसको हम मानते हैं बहुत ज्ञानी आदमी है, परम ज्ञानी आदमी। लेकिन वो ज्ञानी आदमी नहीं है। ज्ञानी तो वो है जिसने इस सत्य को, इन तीनों गुणों को अनुभूति के आधार पे जान लिया। ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह जिसने अनुभव कर लिया, उस नित्यता का अनुभव कर लिया, उस अनित्यता को जान लिया या उसको जान रहा है, सत्व गुण से वो ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये जो ज्ञान है, ये जानते हैं कौन से गुण से उत्पन्न हुआ है? जो व्यक्ति गीता को रटा हुआ है, गीता के सारे श्लोक कंठस्थ है, रामचरितमानस को पूरा पढ़ लिया है, बढ़िया से समझा सकता है, समझ में आ गया है, वो सत्व गुण से नहीं, वो रजोगुण से है। उसके अंदर एक अहम है, जानने का। अरे हम तो जानते हैं, हम तो समझा सकते हैं। रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। और देखिए कि जितने लोग इस तरीके के मिलते हैं, आध्यात्मिक प्रवचन करने वाले या कर्मकांड करने वाले, कितना लोभ होता है उनके अंदर, कितना लोभ होता है उनके अंदर। देखे होंगे आपने, कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कुछ चाहिए होता है उसके पीछे। एक्टिविटी से, व्यवहार से समझ में आता है बहुत कुछ चाहिए उन्हें। लोभ ही लोभ है बस। अरे तो जब सत्व गुण है तो सत्व गुण, अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? सत्वगुण और लोभ दोनों साथ में रह सकता है, संभव है क्या? सत्वगुण भी साथ में है और लोभ भी साथ में है, संभव है? कदापि संभव नहीं है। या तो सत्व नहीं है या तो लोभ नहीं है। दोनों साथ में कभी रह ही नहीं सकता है, धर्म ही नहीं है। अग्नि और बर्फ दोनों साथ में रह सकते हैं क्या? बर्फ और अग्नि दोनों जल रहे हैं, ऐसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। अग्नि होगी तो बर्फ को पिघलना पड़ेगा, बर्फ होगा तो अग्नि को बुझना बुझना पड़ेगा, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ। तो कहा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और वो प्रज्ञा वाला ज्ञान उत्पन्न होता है जो विमुक्ति करवाता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होकर कौन सी गति देते हैं? ये तीनों विकार उत्पन्न होते हैं तो कौन सी गति देते हैं हमें? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। अब बता रहे हैं तीनों गुणों में क्या क्या होने पे क्या क्या स्थिति मिलेगी। सत्व गुण में जो स्थित होगा, जो पुरुष सत्व गुणी होगा, वो पुरुष ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम, उस मूल परमात्मा की ओर। ऊर्ध्व मूलम क्या है? परमात्मा की ओर प्रवाहित होगा, उस मूल परमात्मा की ओर प्रवाहित होगा। वो जाएगा उस परमात्मा की ओर, उस नित्य की ओर। पूरब जाना है तो पूरब ही जाएगा। इस शरीर का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो इसी रास्ते पे ही आगे बढ़ता हुआ अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ही पहुंचेगा, मुक्ति की ओर पहुंचेगा। निर्मल लोकों को जाता है। क्या है निर्मल लोको? जहाँ मल नहीं है, विकार नहीं। जो रजोगुण में है वो क्या होगा? रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम श्रेणी के मनुष्य होते हैं। रजोगुणी में स्थित
राजस पुरुष होते हैं, जो मध्यम गुणी होते हैं, जिनके पास न सात्विक नहीं है, विवेक वैराग्य ही होता है, और न ही अधम कीट पतंग योनियों में जाते हैं। कह रहे हैं जो रजोगुणी मनुष्य होते हैं ना, न उनको ऊंची अवस्था ही प्राप्त होती है, न अधम अवस्था ही प्राप्त होती है। अधम अवस्था क्या है? जैसे कीड़े मकोड़े कीट पतंग, हैं? और उत्तम अवस्था क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया। कहते हैं ये मनुष्य शरीर मिलना देवों के लिए भी दुर्लभ होता है। बाकी सब भोग योनि है, मनुष्य है सिर्फ कर्म योनि। सारा कर्म मनुष्य शरीर में होता है, बाकी जगह तो हम भोगते हैं। हमारी पूंजी की कमाई यही है, हमने जो कमाया है इसको हमें भोगना है। अब इसके बाद जो शरीर मिलेगा, अगर खाता बही खाता बराबर रहेगा, सम रहेगा, तो फिर से मनुष्य शरीर मिल जाएगा। और जैसे ही कम हुआ तो नीचे की योनियां, और ज्यादा हुआ, पुण्य ज्यादा हुआ तो ऊपर की योनियां, इस तरीके से प्राप्ति होती है। तो ये बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं प्रकृति का भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास न सात्विकम न विवेक वैराग्य, ऐसा नहीं होता है। न कीट अधम पदम योनियों में जाते हैं, बल्कि पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। और निंदित तमोगुणों में, जो तमोगुणी व्यक्ति है, प्रवृत्त हुए तामस पुरुष अधोगति में जाते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग आदि अधम योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में योनि के ही कारण है। जो पुरुष गुणों को पार कर लेता है, वे जन्म बंधन से छूट जाते हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इन्हीं को भगवान, इन्हीं को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पूजहि विप्र सकल गुण हीरा। ऐसे जो सकल गुणों के पार चला गया, वो विप्र, वो ब्राह्मण पूजनीय है। फिर आगे क्या कहते हैं? हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न बताए। समझ में आया बात? चीजें समझ में आ रही है ये प्रवचन में? कोई प्रश्न नहीं है? प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, बहुत ही ये जो आपने बताया पूजे विप्र सकल गुणी ना, सर आज तक हम ये समझ नहीं पाए थे, आज मुझको समझ में आया। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। और किसी का प्रश्न? ठीक है, तो अभी हम 7:15 बजे से क्लास करते हैं शिव संहिता की। ठीक है, मिलेंगे थोड़ी देर बाद शिव संहिता में। नमस्कार, हरिओम। हरि ओम, नमस्कार।